भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी अपने वचनों में फरमाते हैं, मानव जीवन का परम उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करके उसे अपने जीवन में अप्लाई करना होना चाहिए। जब व्यक्ति को उसके जीवन का लक्ष्य पता हो जाता है तो वह अपने लक्ष्य से भटके बिना ही जीवन में उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसीलिए जीवन लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आपको उस जीवन की समाप्ति के पश्चात भी लाभ पहुंचाता रहे। हर व्यक्ति के दिमाग में भी ये सवाल कभी न कभी ज़रूर उठता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। फिर वो अपने आसपास के लोगों को देखता है और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। जैसे नौकरी, बड़ा घर, ज़मीन जायदाद, मान सम्मान, इज्जत, परिवार, यही उसके जीवन का लक्ष्य हो जाते हैं। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथ के पवित्र ग्रंथ गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन सभी बातों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाने से मना किया। हालांकि इन सभी चीज़ों को भी अपने जीवन में हासिल करना चाहिए, लेकिन इन्हें कभी भी अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जीवन के अंत में व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। सांसारिक वस्तुएं आप कितनी भी इकट्ठा कर लो, लेकिन इनका मोल कोई भी नहीं है। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान दे रहे होते हैं, तब अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है, प्रभु मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करना होना चाहिए। बिना अच्छे कर्म किए बिना मोक्ष की प्राप्ति भी संभव नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा होना चाहिए जो स्वार्थ रहित हो, पाप रहित हो। मोक्ष का अर्थ हिंदू धर्म में मान्यता है, पृथ्वी पर लगभग 84 लाख प्रकार के जीव जंतु हैं और व्यक्ति का उसके कर्मों के आधार पर निर्णय होता है कि वो किस जीव जंतु के रूप में अगला जन्म लेगा। और इन्हीं 84 लाख योनियों में मानव जीवन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मोक्ष का अर्थ होता है जन्म मरण के चक्र से छुटकारा। मोक्ष प्राप्ति के लिए इन दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है व्यक्ति के अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहना, और दूसरा है उसके मन में सभी प्रकार की इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए। मतलब उसके मन में किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, क्रोध, लालच और घृणा नहीं होनी चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी सांसारिक जीवन से मोह नहीं मोड़ना चाहिए। उसे अच्छे कर्म करते हुए जीवन में अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए। अपने और अपने परिवार की सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करके आत्म संतुष्टि प्राप्त करनी चाहिए, तथा साथ साथ उसे मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते पर भी चलते रहना चाहिए। मनुष्य जीवन के 4 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? भगवान कृष्ण ने मनुष्य जीवन को इन 4 उद्देश्यों में समेट लिया है। ये 4 उद्देश्य निम्न हैं: अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। प्रत्येक मनुष्य को इन 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। पहला है अर्थ। अर्थ से तात्पर्य है जीवन में अपने और अपने परिवार के लिए भौतिक सुख सुविधाएं अर्जित करना। प्रत्येक मनुष्य को न केवल अपने सुखों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, अपितु अपनी संतान, माता पिता, रिश्तेदार, जीव जंतु तथा पर्यावरण के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहना चाहिए। धन संपदा अर्जित करना और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना ही धर्म है, लेकिन धन संपदा अर्जित करके उसका संचय कर लेना अधर्म है। प्रत्येक धर्म यही कहता है कि आप जितना कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा दान जरूर करना चाहिए। अर्थ कमाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन
धन कमाने के लिए कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लेना चाहिए। अधर्म के साथ धन कमाना पाप है। अधर्म का मतलब है ऐसे कार्य जो कानून और धर्म की नज़र में गलत हैं, जैसे किसी को मारना, चोरी करना, किसी दूसरे का हक छीनना, अपने फायदे के लिए किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान करना आदि। अगर आप पैसा कमाने में सक्षम हैं लेकिन आप परिश्रम नहीं करना चाहते तो पैसे के लिए किसी और पर आश्रित हैं, चाहे वह आपके माता पिता ही क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ऐसा करना भी पाप है। इसलिए मानव जीवन का पहला लक्ष्य है धर्म का पालन करते हुए अधिक से अधिक पैसा कमाना और संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना। दूसरा है काम। काम से तात्पर्य है सभी इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के सुखों को भोगना। काम के अंतर्गत आता है संगीत सुनना, स्वादिष्ट खाना पीना, नाटक देखना, अच्छे वस्त्र पहनना, आभूषण पहनना, रहन सहन के साधन उपलब्ध करवाना, शादी करना, संतान उत्पत्ति करना, खेल कूद और मनोरंजन के सभी साधन इसमें आ जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी काम वासना पूर्ति करने का अधिकार है। इन साधनों के अभाव से व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। कुछ व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन करके मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और जीवन भर अतृप्त इच्छाओं के लिए लालायित रहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति केवल तभी संभव है जब व्यक्ति अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है और अंत में उसके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा बाकी नहीं रह जाती। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अपने काम की पूर्ति करना गलत नहीं है, लेकिन काम की पूर्ति करते समय धर्म और अर्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है धर्म। दुनिया के सभी धर्मों का एक ही सार है, जियो और जीने दो। दुनिया के सभी प्राणियों का यही निजी कर्तव्य है कि वे स्वयं के जीवन की रक्षा करें, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों के जीवन को कष्ट में न डालें। धर्म ऐसे कुछ नियमों का संग्रह करता है जिनका पालन करने से प्रत्येक प्राणी के मन में दूसरे सभी जीवों के प्रति आदर सम्मान का भाव पैदा होता है। धर्म का मूल उद्देश्य होता है मानवता की भलाई करना। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, जैसे हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, लेकिन उन सब का एक ही उद्देश्य है। कोई भी व्यक्ति धर्म का पालन तभी कर सकता है जब अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वाह करे। दूसरों को जीने दो का मार्ग कर्तव्यों से भरा मार्ग है। अगर आप अपने कर्तव्यों को निभाना जानते हो तो आप धर्म का सही तरीके से पालन कर पाओगे। व्यक्ति के जीवन के 4 उद्देश्य कर्म, काम, धर्म और मोक्ष में धर्म सबसे बड़ा है। कर्म और धर्म और काम का सही तरीके से पालन करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष आखिरी अवस्था है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अगर आपको कर्म, धर्म और काम में से किसी को त्यागना पड़े तो सबसे पहले काम को त्यागो, उसके बाद कर्म को त्यागो, लेकिन धर्म को कभी नहीं त्यागो। मोक्ष का मतलब होता है व्यक्ति का जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलना, व्यक्ति को दोबारा जन्म न लेना। लेकिन मोक्ष तभी प्राप्त होगा जब व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएगा। ये सुख और शांति की परम सीमा है जो कि मन की सभी इच्छाएं खत्म होने के बाद मिलती हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से पूरी तरह से तभी संतुष्ट हो सकता है जब वह अपने तीनों कर्तव्यों कर्म, धर्म और काम का पूरी ईमानदारी से पालन करता है। मोक्ष प्राप्ति मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। ज़्यादातर लोग प्रथम 3 लक्ष्यों के पीछे भागते हुए असंतुष्ट जीवन बिताते हैं। अज्ञानी, अधर्मी, निष्क्रिय, असंतुष्ट, क्रूर, रोगी और भोगी व्यक्ति को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवन लक्ष्यों
कर्म, धर्म और काम के साथ साथ 4 बातें और हैं जो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति में मदद करती हैं। पहला है ज्ञान के द्वारा, दूसरा है ध्यान के द्वारा, तीसरा है भक्ति के द्वारा, चौथा है कर्म के द्वारा। मोक्ष की प्राप्ति इन 4 तरीकों से हो सकती है। ज्ञान के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ताकि वो जीवन में कोई भी अधर्म का काम न करे। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति स्वयं का और दूसरों का भला कर सकता है। अज्ञानी व्यक्ति को कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। दूसरा है ध्यान के द्वारा, व्यक्ति को प्रत्येक क्षण अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहना चाहिए। रोजाना सुबह शाम अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, मतलब मेडिटेशन करना चाहिए। तीसरा है भक्ति के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति को अपने इष्ट देव या सद्गुरु की भक्ति के गीत गाने चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए, ताकि व्यक्ति का मन पवित्र रहे और उसमें बुरे विचार ना आए। भगवान के भजन करने से व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं और उससे अदृश्य शक्ति का एहसास होता है। चौथा है कर्म के द्वारा। कर्म के बारे में पहले भी बताया जा चुका है और कर्म से ही व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति व्यक्ति के जीवन का आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो ये समझते हैं कि संन्यास लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अगर व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए अपने कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन करता है तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए मोक्ष के पीछे न भागे, बल्कि अपने जीवन के 3 लक्ष्यों धर्म, कर्म और काम का पालन करें। उसके परिणाम स्वरूप आपको मोक्ष भी मिल जाएगा।